अगर मेरा कोई छोटा भाई या बहन होता और वो मुझे कहता है कि मुझे रशिया से एमबीबीएस करना है, तो मैं उसे डायरेक्टली हाँ नहीं बोलती। मैं उसे बोलती कि पहले ये चेक करो कि वहाँ पे एनएमसी गाइडलाइन फॉलो हो रही है या नहीं, यूनिवर्सिटी की लोकेशन हमारे लिए सेफ है, बजट कितना है उस यूनिवर्सिटी का, और उसके साथ में वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स मिलते हैं या नहीं, और उसके साथ में एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है या नहीं। ये सारी चीज़ें जब मैं चेक करती तभी मैं उसे बोलती कि ये यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट है। तो आओ हम साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज टॉप 10 कैटेगरीज में आती है और ये सारे गाइडलाइंस को अच्छे से फॉलो करती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, I'm Ishwari, a third year medical student at Kazan State Medical University। और आपको तो मैंने पहले ही बता दिया है कि इस वीडियो में हम साथ में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को जो कि रशिया में एमबीबीएस करने के लिए प्रायोरिटाइज की जाती है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारी, तो कजान फेडरल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसका जो फीस है वो 30 to 40 लाख के बीच में जाता है। इसका जो कैंपस है वो ओवरऑल कजान सिटी में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। और ये यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 के टाइम पे कोविड वैक्सीन भी डेवलप की थी। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रिसर्च फैसिलिटीज़ कितनी ज़बरदस्त होंगी। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि इसका जो एफएमजी पासिंग रेशियो रहा है वो 100% भी रहा है। तो उसके साथ में एक ये भी चीज़ है कि यहाँ का जो सीट रेशियो है वो बहुत लिमिटेड होता है। यहाँ पे 80 टू 100 सीट्स ही अवेलेबल होती है। तो अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में आना है तो आपको अर्ली रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। और साथ ही में इसकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा चूज़ी है स्टूडेंट्स को लेके, और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। और इसकी जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 350 टू 400 तक गई है, और ओवरऑल रशिया में इसकी जो रैंक है वो 5 तक के भी जाती है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर आपको यहाँ पे एमबीबीएस करना है तो। कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका जो एफएमजी पासिंग रेशियो रहा है वो 50% रहा है। और ये यूनिवर्सिटी कंसिस्टेंसी के नाम के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है, क्योंकि हमेशा ये कंसिस्टेंटली एफएमजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इसमें एज यूजुअल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और इसके जो हॉस्पिटल टाइप्स है वो कफू और कगमू दोनों शेयर करते हैं, मतलब कि कजान फेडरल और कजान स्टेट के हॉस्पिटल टाइप सेम होते हैं। और जैसे कि मैं इस यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी बता सकती हूँ कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है इट्स लाइक बैलेंस ऑफ बोथ एक्स्ट्रा करिकुलर एंड योर स्टडीज में यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, केपीएल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। और रिसेंट में मोदी जी भी कजान में आए थे तो ब्रिक्स समिट हुआ था, तो वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी ने भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन किया था। यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ है कजान में। तो आप तो देख सकते हैं कि लोकेशन के साथ साथ में आपको एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी भी मिल रही है। और अगर कुछ बात करें तो यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ होने के कारण और हमारे यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर से कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि आईपी बैच कहलाती है। यानी कि अगर आपको यूएसएमएलई या फिर प्लैब के लिए प्रिपेयर करना है तो ये यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मानी जा सकती है। और केएसएमयू का जो बजट है वो 37 लाख तक के जाता है, तो ये थोड़ा हाई बजट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। दूसरी बात करें एलुमनाई नेटवर्क की, तो यहाँ से हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कि एम्स में भी काम करते हैं नीट पीजी क्रैक करने के बाद में। तो ये यूनिवर्सिटी अगर आपको चाहिए एक वर्क लाइफ बैलेंस जिसमें आपको कंप्लीट एक्सपोजर मिले स्टूडेंट लाइफ का और आप यूनिवर्सिटी लाइफ जिए, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। प्रिवलोस्की रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है निजनी नोवगोरोड में। और यहाँ पे मैं गई थी इस सिटी में, और एज वेल एज दिस यूनिवर्सिटी आई हैव विजिटेड बोथ ऑफ देम। और जो सिटी है वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है, वो इंडियंस को लेके बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया था। दूसरी चीज़ बात करें तो इसका जो बजट है वो 35 टू 38 लाख अप्रोक्सीमेटली तक जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट विंग्स भी प्रेजेंट है। और मेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी-कभी स्टूडेंट लाइफ में मेस होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मेस भी अवेलेबल है। और जैसे कि आपने इसके नाम में ही देखा कि यहाँ पे रिसर्च लिखा है, तो हाँ, ये यूनिवर्सिटी रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है और आपको फ्यूचर में जाके एमएस परस्यू करना है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हो। और दूसरी चीज़ बात करें तो ये मॉस्को से बहुत ही पास है, और इसका एफएमजी पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा है, और ये यूनिवर्सिटी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है कुछ सालों से एफएमजी में। तो यू कैन ऑल्सो चूज दिस यूनिवर्सिटी।
नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी जो सिचुएटेड है वो सेकंड कैपिटल ऑफ रशिया में सिचुएटेड है, विच इज सेंट पीटर्सबर्ग। और यू नो द ब्यूटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग एंड द आर्किटेक्चर दैट इट शोज अप। सो उसके बाद में सेम यूनिवर्सिटी का भी जो आर्किटेक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही डेवलप्ड है। पूरा जो कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में होता है, जैसे कि बाकी सारी यूनिवर्सिटी में हो रहा है। इसका जो बजट है वो 32 to 35 लाख अप्रोक्सीमेटली जाता है, तो ये थोड़ा सा मीडियम बजट यूनिवर्सिटी में आती है। और इसका जो एफएमजी पासिंग रेशियो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको एक सिटी लाइफ चाहिए और यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ भी अच्छी चाहिए, एज़ वेल एज़ एफएमजी पासिंग रेशियो भी आप देख सकते हैं कि अच्छा रहा है इस यूनिवर्सिटी का, तो तीनों चीज़ कंबाइन करके ये यूनिवर्सिटी भी एक बहुत अच्छी टॉप 10 कैटेगरी में आ सकती है। और इस यूनिवर्सिटी में मेस भी प्रेज़ेंट है। अब हम बात करने वाले हैं नेशनल रिसर्च न्यूक्लियर यूनिवर्सिटी मेफी ओपनिंग्स के बारे में, जो कि कुछ 100 किलोमीटर्स दूर सिचुएटेड है मॉस्को सिटी से। इस यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो थोड़ा हाई बजट में आता है, यानी कि 30 to 35 लाख तक के इसका बजट जाता है। और ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ के जो लोग हैं वो फ्रेंडली है, क्योंकि ये मॉस्को सिटी से थोड़ा ही दूर है। और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल्स की फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और इस यूनिवर्सिटी की जो रिसर्च फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि आपको पता है कि नाम में इसके रिसर्च आ रहा है, तो इसमें रिसर्च को एक अलग ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने आपको बताया, जैसे कि कज़ान स्टेट, कज़ान फेडरल, पिवलोस्की रिसर्च और नॉर्थ वेस्टर्न, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ है, ये हाई बजट के साथ में आपको बहुत अच्छा एफएमजी पासिंग रेशियो देती है, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत प्यारा है, और जिस सिटीज़ में ये लोकेटेड है वो भी बहुत वेल डेवलप्ड है। तो लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हमारा बजट इतना हाई नहीं है, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ लो बजट यूनिवर्सिटीज़ की, जो भी हमें बहुत प्यारा एफएमजी पासिंग रेशियो देती है। और वो इतना हाइप में नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स उनको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ भी वर्थ इट है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में, ये जो है ये लोकेटेड है कालिंगार्ड में, और ये जो सिटी है वो एक्चुअली रशियन जर्मन ऑक्यूपाइड है। तो इसका जो इन्फ्लुएंस है, ये जर्मन इन्फ्लुएंस इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये सिटी में आप जब भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी यूरोपियन सिटी में एक्सप्लोर कर रहे हैं, और यहाँ के जो लोकलाइट्स है वो इंग्लिश बहुत अच्छे से जानते हैं, एज वेल एज उनको जर्मन भी आती है और रशियन भी आती है। तो इनडायरेक्टली आप एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में आप रहोगे इस यूनिवर्सिटी में, अगर आप एडमिशन लेते हो। तो ये यूनिवर्सिटी मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि जब मैं रिसर्च करी थी तो मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जब मुझे इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता है, तो आपको बताती हूँ, इसका जो बजट है वो 22 to 23 लाख है, लेकिन इसका जो एफएमजी पासिंग रेशियो है वो हाई यूनिवर्सिटी, मतलब जो हाई हमारी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है उनसे कम्पीट करता है। तो अगर आप किसी लो बजट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और उसका जो एफएमजी पासिंग रेशियो है वो भी अच्छा हो, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी। एज वेल एज इसमें गवर्नमेंट हॉस्टल का कोई चोचला नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिलेगा, यहाँ पे मेस भी प्रेजेंट है। और इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, तो आपको नीट यूजी के टाइम पे 200 अबव मार्क्स आने चाहिए। तो अगर आपको 200 अबव मार्क्स हो, तभी आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हो। तो लो बजट में हाई एफएमजी पासिंग रेशियो अगर आपको चाहिए, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है। नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका जो बजट है वो 22 लाख है, लेकिन अगर मैं जब एडमिशन ले रही थी, यानी कि 2-3 साल पहले की बात करें, तो इस यूनिवर्सिटी का जो बजट था वो अप्रोक्सीमेटली कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो अभी रिसेंट बजट था उससे मैच करता था, क्योंकि वहाँ पे एक कंसल्टेंसी का कुछ तो प्रॉब्लम था और वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, ऐसा कुछ तो भी। तो लेकिन अभी जो यूनिवर्सिटी है ये 22 लाख में ही आपका पूरा एमबीबीएस करा के देती है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, पढ़ाई मिल रही है, और वो भी इतने लो बजट में, और इसका एफएमजी पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा रहा है। और दूसरी बात ये बात करें, तो इसकी जो फीस है अभी रिसेंट में कम हुई है। तो नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स है वो बहुत ही अच्छा वेल फर्निश्ड है, फैसिलिटेड है, एज वेल एज जो इसका हॉस्पिटल टाइप्स है बहुत अच्छे है, तो आपको मेडिकल एक्सपोजर में कोई कमी नहीं होगी अगर आप इस यूनिवर्सिटी में जाते हो तो। उलियाना स्टेट यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है ये कजान से बहुत ही पास, यानी कि 200 किलोमीटर की दूरी है, एक सिटी आती है उलियानोस, वहाँ पे सिचुएटेड है। इस यूनिवर्सिटी में आपको मेस फैसिलिटीज मिलती है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का। और दूसरी बात करें तो इसका एफएमजी पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा रहा है कुछ सालों से। और दूसरी बात ये है कि इसका जो बजट है वो 26 लाख तक जाता है, और अगर आप लो बजट में हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं।
चुवास स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की बजट की बात करें तो ये 20 टू 22 लाख तक के इसका बजट जाता है। इसकी जो लोकेशन है ये चुवास में ही लोकेटेड है और ये कजान से कुछ 220 किलोमीटर्स ही दूर है। और यहाँ की जो सिटी लोकेशन है बहुत प्यारी है, यहाँ पे बीचेस वगैरह बहुत मस्त है, तो सिटी लाइफ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। और यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारी जो टीचिंग फैसिलिटीज़ है वो इंग्लिश में बात करती है। और टीचर टू स्टूडेंट रेशियो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। और बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मेस फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है। तो अगर आप लो बजट में हाई एफएमजी पासिंग रेशियो चाहते हो तो चुवास भी आपका एक ऑप्शन रह सकता है। इज़वेक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है ये इज़वेक सिटी में लोकेटेड है। ये कुछ 250 टू 300 किलोमीटर्स दूर है कजान से। ये यूनिवर्सिटी इतनी लाइमलाइट में या हाइप में नहीं आई है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं बताऊँ, मैं रिसेंटली यहाँ पे मैंने विजिट किया था, तो यहाँ के जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की बात करें तो यहाँ पे मैं इनकी डीन और वाइस डीन से भी मिली थी, और इनकी जो वाइस डीन है उसे हिंदी बोलना आता है क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो आपको एक बहुत ही होमली एनवायरनमेंट मिलेगा इस यूनिवर्सिटी में। और दूसरी बात करें तो इस यूनिवर्सिटी की जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो टॉप नॉच है। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, इस यूनिवर्सिटी का जो स्पोर्ट्स एरिया है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है और हर स्पोर्ट्स एरिया को एक अलग ही प्रायोरिटी है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करो। दूसरी बात अगर मैं करूँ तो ये यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो 20 टू 21 लाख्स में ही आता है। और इतने अच्छे बजट में अगर आपको एफएमजी पासिंग रेशियो भी इतना अच्छा मिल रहा है और साथ में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेंगी। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि है इंग्लिश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और आप मुझे बिलीव नहीं करेंगे, इस यूनिवर्सिटी का जो टोटल बजट है यानी कि पूरा एमबीबीएस है वो 18 लाख्स में हो जाता है, यानी कि सिर्फ 18 लाख में। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसे एमबीबीएस करना है लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रही है और बजट थोड़ा टाइट है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्टल भी प्रेजेंट है, मेस की फैसिलिटीज़ भी आपको मिल सकती है। और मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि आधे दाम में आपका एमबीबीएस हो रहा है, यानी प्राइवेट भी छोड़ो, एमबीबीएस अब्रॉड भी छोड़ो, मतलब सिर्फ आप 18 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस कर सकते हो। तो दिस यूनिवर्सिटी उन लोगों के लिए है जिनका बजट थोड़ा टाइट है लेकिन उन्हें एमबीबीएस करना है और एफएमजी पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा चाहिए। तो दिस वाज अबाउट इंग्लिश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी मिली जो आपको चाहिए थी। और आपको मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में, जो आपने सोचा था कि ये यूनिवर्सिटी होनी चाहिए टॉप 10 में, आपको वो यूनिवर्सिटी मिली या नहीं मिली। और दूसरी चीज़, अगर आपको इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी या और किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी चाहिए और आपको थोड़ा इन डेप्थ उसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप लिंक और इंस्टाग्राम channel. And this is it for this video. See you guys in the next video. Till then, bye bye. Take care.